हेलो गाइस। तो इसमें हम कैपेसिटेंस के पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे 2024 के। तो कुछ जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेन इसमें वो चार्जिंग वाला पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन कैपेसिटर आपके, पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो दोनों केस में जो एनर्जी है वो उसका रेशियो पूछा है बेसिकली। तो देखो, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है आपकी, अगर बैटरी की सप्लाई ई है तो एनर्जी इज गिवन बाई 1/2 सी इक्वलेंट इंटू ई स्क्वायर। अब सी इक्वलेंट पहले जब पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सी इक्वलेंट होता है आपका, वो सीधा स्केलर सम होता है। और क्यों होता है डायरेक्टली C1 प्लस C2 प्लस C3? क्योंकि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल आपका ई ही होता है। ये लेक्चर सीरीज में मैं डिस्कस कर दूंगा पूरा डिटेल से। तो जब आपके सीरीज पैरेलल में है तब आपका इक्वलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 100 म्यू एफ। बट जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका, उसमें जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/25 प्लस 1/30 प्लस 1/45। एलसीएम आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 × 5 × 6, इसका इसका, और ये है 9 × 5। तो 9 × 5 में देखो 3 तो आ गया, एक 3 बचा, इंटू 5 भी आ गया आपका। अच्छा, ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपका +10। ऊपर आ गया 25 + 18 43 डिवाइडेड बाई 25 75 × 6 75 × 6 450। तो सी इक्वलेंट आ गया इस केस में। जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तब सी इक्वलेंट आ गया 450 डिवाइडेड बाई 43। तो देखो ई डैश बाई ई आप यही तो लिखोगे कि सी इक्वलेंट डैश बाई सी इक्वलेंट। तो 450 डिवाइडेड बाई 43, और सी इक्वलेंट कितना था आपका 100। ये कट गया, ये कट गया 5 से 2, और ये कितना हो गया 9। देखो 9/86। तो ई कितना आ गया, सॉरी ई डैश कितना आ गया, 9E डिवाइडेड बाई 86। So answer will be 86. Next question. The electric field between two parallel plate of a capacitor 1.5 mu F capacitance drops to 1/3 of its initial value in 6.6 mu second. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट से। ये डिक्रीज कब होगा, जब सिग्मा डिक्रीज होगा, और सिग्मा आपका क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर मान लीजिए 1/3 तक ड्रॉप हो जाता है, इसका मतलब चार्ज भी आपका 1/3 तक ड्रॉप हो गया। तो इनिशियल चार्ज अगर हम क्यू नोट मान के चले, कब, t इक्वल्स टू 0 पे, तो आफ्टर 6.6 म्यू सेकेंड 6.6 म्यू सेकेंड पे चार्ज विल बी क्यू नोट बाई 3। अब आपसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस आप कब निकाल पाएंगे, जब आप टाउ निकाल पाएंगे, बिकॉज टाउ इज RC। टाउ कैसे निकालेंगे, डिस्चार्जिंग आप फॉर्मूला लगाइए। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग Q is Q naught e to the power minus t by tau. So when t is 6.6 mu second, Q is Q naught by 3. तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, Q naught by 3 इक्वल्स टू Q naught e to the power माइनस ये वाला टाइम 6.6 म्यू सेकेंड डिवाइडेड बाई टाउ। Q naught आपका कट गया, एलसीएम लीजिए, ये हो गया माइनस का ln3 इक्वल्स टू माइनस का 6.6 म्यू सेकेंड डिवाइडेड बाई टाउ। ये प्लस हो गया, log 3 की आपको वैल्यू दे रखी है 1.1। सो बेसिकली योर टाउ इज 6 आ जाएगा ये।
6.6 म्यू सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.1, दिस विल बी 6 म्यू सेकेंड। अब टाउ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाउ इक्वल्स टू आर सी। तो टाउ इज 6 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। आर आपसे पूछा है और सी आपको गिवन है 1.5 म्यू एफ। 1.5 इंटू 10⁻⁻6, ये कट गया। सो आर विल बी 6/1.5, दैट इज 4 ओम। So answer is 4 ohm. Next question. A parallel plate capacitor of capacitance this 12.5 picofarad is charged by a battery connected between its plate to potential difference this. The battery is now disconnected, ये important है, and dielectric slab is inserted. The change in its potential energy. अगर आपका बैटरी आप हटा लोगे, देखो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, ये जरूरी आपका है जानना कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। ये कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स हैं। मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ इसमें। रेजिस्टेंस इसलिए कि सडनली आपकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा करंट ना रिलीज कर दे और कैपेसिटर मतलब फ्यूज ना हो जाए। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है इस बैटरी की, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है सी। ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये वाली। अब वो इलेक्ट्रॉन आएंगी कहाँ से? ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रॉन देगी इस पॉजिटिव टर्मिनल को। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर निकलेगा, लेकिन ये बैटरी एक्सेस चार्ज को कंटेन नहीं कर सकती, तो ये ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने थ्रू इसको। ये इलेक्ट्रॉन आपके जाके इस वाली प्लेट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा प्रोसेस? अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले इस प्लेट से उतने यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, तो यहाँ अगर प्लस क्यू चार्ज आ जाए तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? देखो जैसे ही ये वाले पॉजिटिव प्लेट आ गई और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला आपका अपोजिट में, ये हाई पोटेंशियल पे बन गई ये वाली प्लेट, हाई पोटेंशियल, और ये वाली प्लेट आपकी लो पोटेंशियल पे हो गई। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कब तक चलता रहेगा ये काम? जब तक ये डेल्टा वी जो है वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाता। तभी तो हम करते हैं कि जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना लेते हैं, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेते हैं, जितना बैटरी का ईएमएफ है, राइट। अब देखो, अच्छा अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको चार्ज कर दिया, अब मैं बैटरी को हटा दूं, बैटरी को हटा दूं मतलब मैंने सर्किट ओपन कर दिया, ये लो जी। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। ज़्यादा तब हो तब जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे कहाँ पे, आगे रास्ता ही नहीं है। और कम भी नहीं हो सकते, कम तब होंगे जब इलेक्ट्रॉन इधर से आके पॉजिटिव पे आए, सीधा जंप नहीं कर सकते। तो कैपेसिटर के अंदर से कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, वो चार्ज क्या करता है, वो अपोजिट से फ्लो करता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चार्ज कर दिया, इसमें स्टोर एनर्जी कर दी, फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो Q जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक भी डालेंगे इसमें, तो डाइलेक्ट्रिक में आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, या बीच में स्पेसिंग रहती है थोड़ी सी, तो Q कांस्टेंट रहेगा। तब आपसे पूछा है कि एनर्जी कितनी जो है, द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल। तो E इनिशियल वाज Q इनिशियल स्क्वायर बाय 2C, E फाइनल वाज Q फाइनल स्क्वायर बाई 2C फाइनल, और ये C इनिशियल। Q आपका दोनों ही केस में सेम रहता है, तो इसको आप लिख दीजिए Q स्क्वायर बाई 2C, और इसको आप लिख दीजिए Q स्क्वायर बाई
टू सी डैश एंड सी डैश इज योर के टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो दैट इज 6c। तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई 12c। सो चेंज इन एनर्जी इज, इनिशियल माइनस फाइनल कर देता हूं क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू स्क्वायर बाई 12c कितना आ जाएगा, ये 12c आपका एलसीएम आ गया, यह आ जाएगा 5q स्क्वायर बाई 12c। अब c तो आपको दिया ही है 12.5, c इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ce 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू e 12। ये q आ गया, ये c आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 10 टू द पावर माइनस 12 में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये c है वो 10 टू द पावर माइनस 12 के ऑर्डर का है। ऑलराइट, चलते हैं आगे, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका, इसमें हम वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसकी थिकनेस दे रखी है आपको 5 mm, ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये बैटरी से कनेक्टेड ही रहता है और डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट किया जाता है, EMF ये। और जो डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें इंसर्ट किया है उसकी थिकनेस आपकी है 2 mm, ये आपका डाइलेक्ट्रिक। इसको ऑलमोस्ट इससे टच कर रहा हूँ बट ये टच नहीं होता प्लेट से, थोड़ा सेपरेशन रहता है। ये जो है वो 2 mm। तो ये बोल रहा है कि जो बैटरी है वो 25% मोर चार्ज ड्रॉ करती है, मोर चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब Q इक्वल्स टू आप दोगे नेट चार्ज, आप दोगे C इंटू ई, बैटरी का EMF उतना ही है। अब यहाँ चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा या EMF कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर। ये चार्ज आपका 25% बढ़ गया, इसका मतलब आपकी कैपेसिटेंस है वो 25% से बढ़ गई। तो पहले कैपेसिटेंस C थी आपकी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी थी, अब वही बढ़ के कितनी हो गई 25%, यानी 5/4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गई। और ओवरऑल आपके पास दो कैपेसिटर बन गए, एक C1 ये और एक C2 ये, और दोनों सीरीज में, C1 और C2 दोनों सीरीज में है। तो C इक्वलेंट आपका कितना हो जाएगा, 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वलेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/5/5 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। तो 4D आपका ऊपर चला गया इक्वल्स टू 1/C1। 1/C1 को कितना लिख सकता हूं, देखो ओरिजिनल D जो था वो 5 mm था, D1 आपका 2 mm है और D2 आपका 3 mm है। तो D1 को बेटा यूं लिख सकता हूं D1 इक्वल्स टू 2D/5 और D2 को मैं यूं लिख सकता हूं 3D/5, ताकि D आपका कट जाए। तो यहां पर C1 इज K टाइम्स, K इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आपको दिया हुआ है क्या कांस्टेंट, ये आपसे पूछा है, चलो इसको K पढ़ा रहने दो, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, ये चीज सेम रहेगी, और D की जगह कितना हो गया आपका 2D/5। तो ये 2D/5 डिवाइडेड बाई 2D/5 प्लस 1/C2, 1/C2 इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D/5। देखो यूं बन जाएगा, एक तो एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लेके आप भगा दो, ये आपका हो गया 4D/5 इक्वल्स टू, ये 2D/5 ऊपर जाएगा 2D/5K, ये 3D/5 भी ऊपर जाएगा प्लस 3D/5, 5 कट गया आपका, तो कितना आ गया D भी कट गया, 4 इक्वल्स टू
2 by k plus 3. 2 by k will be 1 and k will be 2. So your answer is k equals to 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कैपेसिटर के कनेक्शन से, मतलब दो कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दो, चार्ज्ड कैपेसिटर को। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है, जो दोनों प्लेट पे चार्ज होता है, वो डायरेक्ट प्लेट के बीच से आपका ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे दो कैपेसिटर ले रहा हूँ, ये C है, V तक V पोटेंशियल से इसको चार्ज किया गया है। तो इस पर जो इनिशियल चार्ज था दैट वाज Q इक्वल्स टू CV। इसकी कैपेसिटी 2C है, इसको 2V से चार्ज किया गया, तो इनिशियल चार्ज हो जाएगा वो आपका 4CV, या बेसिकली इसको हम बोलते हैं 4Q। अब देखो कौन सी प्लेट को कौन से प्लेट से आपने कनेक्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन नहीं है बट ये देना चाहिए, ये डाटा मिसिंग है इसमें। ये क्वेश्चन वैसे अधूरा है। कैसे कि इस वाली प्लेट पे, लेफ्ट वाली प्लेट पे आपका प्लस Q चार्ज था, इस वाली प्लेट पे माइनस Q चार्ज था। इस पे प्लस 4Q, इस पे माइनस 4Q। देखो ये दोनों जो प्लेट पे चार्ज है, ये वाला प्लस Q, ये वाला 4Q, ये चार्ज इन दो प्लेट के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ही आपका एक्सचेंज हो सकता है। ना तो ये इधर से जंप कर सकता, ना इधर से जंप कर सकता। तो इस प्लेट पे और इस प्लेट पे मिला के जो नेट चार्ज है वो 5Q रहेगा। अब यहीं पे अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव -4Q वाली प्लेट से इसको कनेक्ट कर देता, तो प्लस Q ये -4Q यहां पे होता, तो नेट चार्ज कितना हो जाता आपका -3Q। तो इन दोनों पे मिला के आपका -3Q रहता, और इधर वाली पे दोनों पे मिला के +3Q रहता है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में दो पॉसिबल आंसर बनते हैं। एनीवे, जब ये फाइनल चार्ज रीअरेंज हो जाता है, तो मान लीजिए इस वाली प्लेट पे आपका चार्ज हो जाता है Q1 और इस वाली पे हो जाता है आपका Q2। तो एक तो हमें पता है Q1 प्लस Q2 जो है वो कंजर्व रहेगा, दैट विल बी 5Q, इक्वेशन 1। सेकेंड आपका देखिए, अब जैसे मान लीजिए इस पे प्लस Q1 आ गए, इधर क्या आ जाएगा -Q1, इधर -Q2। अब आप इसको क्रॉस करेंगे, लूप लो लगाइए, इसको क्रॉस करेंगे तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल गेन होगा डेल्टा V। पॉइंट ए से आप चले, इसको क्रॉस किया तो आपको गेन हुआ। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ड्रॉप होना चाहिए, कितना ड्रॉप होना चाहिए -ΔV, तभी तो आप वापस पॉइंट ए पर पहुंचेंगे ना। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, यानी Q1 इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे C1 डेल्टा V1। तो यहां से डेल्टा V1 आपका आ गया Q1 बाई C1, ऐसे डेल्टा V2 कितना आ जाएगा Q2 बाई C2, और ये डेल्टा V1 इक्वल्स टू डेल्टा V2 होना चाहिए। तो एक रिलेशन हमारे पास ये होगा दैट Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। ये दो इक्वेशन से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। अब यहाँ पे Q1 प्लस Q2 5Q हो गया, अगर नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करता तो +3Q हो जाता है या -3Q हो जाता, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाते। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो Q1 बाई C1, फाइनल चार्ज जो है दैट इज Q1 बाई C1 इज C इक्वल्स टू फाइनल चार्ज Q2। Q2 को बेटा मैं यूँ लिख सकता हूँ 5Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2C, C आपका कट गया, 2Q1 इक्वल्स टू आ गया 5Q माइनस Q1। सो बेसिकली Q1 विल बी योर 5Q बाई 3। तो फिर Q2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10Q बाई 3। अब इसने बोला क्या है, द लॉस इन एनर्जी इज दिस। इसमें जो कैपेसिटर था उसमें स्टोर्ड एनर्जी E थी, यानी 1/2 CV स्क्वायर, और Q स्क्वायर बाई 2C जो है वो आपकी E के बराबर है। तो लॉस निकालना आपको, तो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू E प्लस दूसरे में आप निकालेंगे तो दूसरे में हो जाएगी 1/2 इंटू 2C इंटू 2V का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगी 4E। तो इनिशियल एनर्जी E प्लस 4E यानी 5E है आपके पास।
फाइनल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2, आप पुट कर दीजिए। Q1 स्क्वायर दैट इज 25Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18C प्लस Q2 स्क्वायर 100Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, 2 इंटू सी की जगह 2C और एक आएगा यहाँ से 9, तो देखो ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50, तो एलसीएम हो जाएगा 18C, यहाँ से आ गया 25Q स्क्वायर और दूसरे वाले से कितना आ जाएगा 50Q स्क्वायर। सो फाइनल एनर्जी विल बी E फाइनल इक्वल्स टू 75Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18C। इसको बेटा आप यूं लिख सकते हैं 75/9 और Q स्क्वायर बाई 2C, दिस इज योर E। तो फाइनल एनर्जी 75/9 E। इनिशियल इतनी है, फाइनल 75/9 है, लॉस आप निकाल सकते हैं 5E माइनस 75E/9 निकाल लीजिएगा इसको, डिवाइड में देखो 9 आ जाएगा, कट के आपका 3 हो जाएगा वो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें दूसरा आंसर भी पॉसिबल बनता है, जब आप ये नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दे तो Q1 प्लस Q2 आपका यहाँ पे देखिए ये 3Q हो जाएगा उस केस में। सर -3Q भी तो हो सकता है आप -3Q कर दीजिए, और उस केस में आपको Q1 और Q2 की जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एनर्जी सेम ही रहेगी आपकी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ओम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप फॉर्म किया गया है। अच्छा, इसका पूरे का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 16 ओम, तो इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, ईच साइड का 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ए 9 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट्स साइड। एक साइड के अक्रॉस एक 9 वोल्ट और 1 ओम की बैटरी कनेक्ट की गई है। ये सिचुएशन है, देखो एक वायर जो AD है उसके क्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, ये आपका D पॉइंट। कैपेसिटर को आप देखो इस डायगोनल के अलोंग भी कनेक्ट कर सकते हो, इसके अलोंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो होगा क्या, देखो यहां से I0 करंट आएगा, वो A पॉइंट पर डिवाइड हो जाएगा, इस ब्रांच में I जाएगा, इसमें I0 माइनस I जाएगा। तो पहले तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, फिर उसका सीरीज के साथ हो जाएगा 1 ओम। तो नेट करंट हमें सर्किट में मिल जाएगा, यानी I0 मिल जाएगा, फिर हम I और I0 भी निकाल सकते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो आप मान के चल रहे हैं कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है, तो इसको ओपन सर्किट की तरह लेंगे। एक तो 4M ये वाला हो गया A और D के बीच में, और ये 4 + 4 + 4 12 इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है तब एक तो 4 ओम ये हो गया और एक ये 12 ओम हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जब देखो पैरेलल में होते हैं तो 12 × 4 डिवाइडेड बाय 12 + 4, ये करते हैं ना आप, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो ये हम कर देते हैं, ये होगा 48 डिवाइडेड बाई 16 यानी 3 ओम। अब बेटा 3 ओम ये हो गया इतना पार्ट, तो ये सर्किट आपका रिड्यूस हो गया बस इतने में। ये बैटरी है, ये 1 ओम है, यहाँ आपका 3 ओम है, ये 1 ओम है। तो यही तो करंट हम I0 बोल रहे हैं। तब I0 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4। I0 आपके पास आ गया 9/4। हम देखो कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं आपका, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D मिल जाए
तो यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है। तो फिर हम एनर्जी को लिख सकते हैं 1/2c इंटू डेल्टा वी स्क्वायर। तो v और v जो है वो b और d के बीच में हम कैसे निकालेंगे? अगर इस ब्रांच में आपका करंट आई जा रहा है तो जो VBD है वो हो जाएगा आपका I इंटू आर, एंड R इज 4 + 4। अब यहां से जो I नोट आपका है दैट इज 9/4 एम्पियर। अब देखो दो ब्रांच में ले रहा हूं, एक तो आपका AD और दूसरा ब्रांच आपका ABCD। अब दोनों ये वाली पैरेलल में है तो उनके क्रॉस आपका जो है पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, यानी I इंटू 4 + 4 + 4 I इंटू आर इक्वल्स टू I2 इज 9/4 माइनस I इंटू 4। तो 12I इक्वल्स टू 4 इंटू 9/4 माइनस I, ये कट गया आपका 3। सो 3I इक्वल्स टू 9/4 माइनस I, एंड I विल बी 9 कितना हो गया, 4I इक्वल्स टू 9/4, सो I विल बी 9/16 एम्पियर। I अगर आपका 9/16 एम्पियर आ गया तो जो VBD है दैट विल बी 9/16 इंटू 8, ये कट गया आपका 2, 9/2 वोल्ट आ गया। नाउ बेटा स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है आपको कैपेसिटर में। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल्स टू 1/2 C डेल्टा V स्क्वायर। सो योर E विल बी 1/2 इंटू C इज 4 म्यू एफ। तो इसको 4 भी पढ़ा रहने देता हूँ, म्यू एफ एनर्जी आपकी म्यू में आ जाएगी, इंटू V स्क्वायर दैट इज 81 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कट गया दैट इज 81/2 जूल। सो ये आपका आंसर इज 81। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर कैपेसिटर, दिस इज योर कैपेसिटर। द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट। देखो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसमें करंट आपका 0 हो जाएगा। तो 10 वोल्ट की बैटरी, देखो एक करंट आपका इधर जाएगा I1, एक इस ब्रांच में जाएगा I2। ये जो पॉइंट है वो आपका A है, नीचे वाला पॉइंट B। अच्छा A भी गिवन है हमें, तो हम इनको CD कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका C है, नीचे वाला पॉइंट आपका D है। तो देखो CD पॉइंट में आपसे लेफ्ट वाली ब्रांच से होके आई है या राइट वाले से होके आए, आपको पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट मिलेगा। तो चाहे मैं यूं लिखूं, देखो लेफ्ट वाली ब्रांच से आऊंगा तो कितना लिखूंगा, 1 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1, इट शुड बी इक्वल टू 10। सो योर I1 विल बी 10/3। सिमिलरली राइट वाली ब्रांच में आप जब लिखेंगे तो 6 इंटू I2 प्लस 4 इंटू I2 इज इक्वल टू 10। सो I2 इज 1 एम्पियर। कैपेसिटर में चार्ज कितना होता है बेटा, Q इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा वी, where delta V is the potential difference across the capacitor। तो यहां पर डेल्टा V या तो आप इसको VAB लिखेंगे और इसको आप VBA लिखेंगे। अब VAB आप कैसे निकालेंगे, देखो C का जो पोटेंशियल है वो आप 10 वोल्ट ले लीजिए, तो D का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब देखो A का आ जाएगा, A का कैसे आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ A VA इक्वल्स टू 10 minus 1 into I1. So that will be 10 minus 10, 1 into I1 is your 10/3. तो ये आ जाएगा आपका 20/3 वोल्ट। तो V आ गया। अब VB कैसे लिखेंगे आप, that will be 10 VC minus I2 R3। तो 10 minus I2 is your 1 ampere and R3 is your 6 ohm. So this will be 4 volt. तो डेल्टा V across the capacitor कितना आ गया, VA minus VB, so that is 20/3 minus 4, 8/3 वोल्ट। चार्ज स्टोर्ड कितना होता है बेटा, Q इक्वल्स टू C डेल्टा V।
C is your 150 and delta V is your 8/3 400 म्यू एफ, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो आपका ये म्यू सी हो जाएगा, म्यू एफ में दिया है तो चार्ज आपका म्यू सी हो जाएगा। 400 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्राउन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगेन चार्ज पूछा है, सेम तरीका रहेगा। देखो इस पॉइंट को आप ए बोल दीजिए, इसको बी, ये भी बी हो जाएगा आपका, ये भी बी हो जाएगा, ये भी ए और ये भी ए। तो वी आप 10 वोल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बैटरी का ये वाला टर्मिनल है। इस पॉइंट को अगर हम सी बोलें तो वी सी इक्वल्स टू 0। वी भी हमें निकालना, तो वी भी देखो हम कैसे निकालेंगे। एक करंट हम लेके चलते हैं इस वाली ब्रांच में। देखो जब आपका सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये तो आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, ये वाला सी वाला तो पार्ट, ये वाला सर्किट ओपन हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो करंट यहाँ से आई नोट आएगा बैटरी से, वो बीच वाली ब्रांच में बिल्कुल नहीं जाएगा, पूरा का पूरा नीचे वाले में जाएगा। तो अब इस आई नोट को हम कितना लिख सकते हैं? आई नोट को हम लिख सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई, एक तो ये R3 और एक प्लस R1, क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये तो आपका ओपन सर्किट हो गया। तो 6 + 4 दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा, ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ओपन क्यों हो जाएगा सर्किट? देखो जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो सेम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। वो बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों आ रहा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले में, इस वाले R2 के थ्रू इस नेगेटिव वाली प्लेट पे आके एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो नेगेटिव वाली प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहे थे तो R2 में करंट तो फ्लो कर रहा था ना, क्योंकि इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो नो मोर चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। तो जब कोई चार्ज आ ही नहीं रहा इधर से, तो R2 में भी कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, तो R2 में भी आपका करंट 0 हो गया, यानी पूरा सर्किट ये वाला जो पार्ट है वो पूरा ओपन हो गया। अब देखिए अगेन इसमें चार्ज एक्यूमुलेटेड आपको निकालना, तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे? Q इक्वल्स टू, यही तो लिखेंगे C इंटू डेल्टा वी, एंड हियर योर डेल्टा वी इज VAB। यही जो A और B के बीच में जो पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के अक्रॉस है, इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, क्योंकि इसमें करंट 0 है। तो रेजिस्टेंस में जब करंट 0 होता है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, और जब कैपेसिटर में चार्ज 0 होता है तब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो VAB कैसे निकालें? देखो पॉइंट A से हम चले VA पोटेंशियल लेके, इस R3 को हमने क्रॉस किया तो माइनस का 6 साइड ड्रॉप हो गया, कहाँ पहुंच गए? पॉइंट B पे, दैट इज VB पे पहुंच गए। तो VA माइनस VB, आप VB को उधर ले आइए, दैट विल बी योर 6i, I इज योर 1, सो 6 वोल्ट। तो चार्ज एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू C डेल्टा V, तो C इज योर 10 म्यू एफ इंटू डेल्टा V is 6, तो दिस विल बी योर 60 म्यू C, तो चार्ज विल बी 60 म्यू C। आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको चार्ज वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bulb and a capacitor are connected in series across an AC supply. Dielectric is then placed between the plates of the capacitor. The glow of the bulb, वैसे ये AC का है तो आप इसको भी के लिए छोड़ सकते हैं अदरवाइज, या फिर इसको देखो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। करंट इन AC सप्लाई इज गिवन बाई IRMS इज गिवन बाई, अगर आप पीक वैल्यू लेना चाहते हैं तो पीक लिख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल्स टू ERMS डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, इसका होल रूट। XL यहाँ पे नहीं है तो यहाँ ये हो जाएगा आपका रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो IRMS आपका हो गया यहाँ पे ERMS डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर,
तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से अगर एक्सी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब तो आपका IRMS डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एक्सी आपका डिक्रीज हो रहा है तब IRMS इंक्रीज हो जाएगा. नो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय 1 बाय ओमेगा सी. तो जब आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो आपका जो ये एक्सी है वो बेटा हो जाएगा 1 बाई के ओमेगा सी. ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा. तो यहां पर देखिए एक्सी अगर डिक्रीज हो गया तो IRMS आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट. तो आंसर विल बी इंक्रीज. ऐसे AC पार्ट है, आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट. आपको 3 पार्ट में गिवन है कैपेसिटर. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे, इजी क्वेश्चन है. दिस इज योर C1, दिस इज C2, दिस इज C3. तीनों आपके बेटा पैरेलल में. कैसे? C1 यहां बनेगा, C2 यहां बनेगा, C3 यहां बनेगा. ये तीनों प्लेट आपकी एक ही प्लेट है, कनेक्टेड है, और नीचे वाली प्लेट है आपकी कनेक्टेड है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना पॉइंट A और B के बीच में. और पैरेलल में आपका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? C1 प्लस C2 प्लस C3. तो देखो C1 कितना हो जाएगा? C1 विल बी एप्सिलॉन नोट, प्लेट एरिया इज A/3. एप्सिलॉन नोट A/D होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D. सो दिस इज C1. C2 विल बी एप्सिलॉन नोट, एरिया की जगह A/3 एंड प्लेट सेपरेशन इज 2D. And C3 will be epsilon naught, plate area is A/3 and plate separation is 3D. देखो ये वाला 3D हो गया. तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका? C इक्विवेलेंट आ जाएगा epsilon naught A/3D प्लस epsilon naught A/6D प्लस epsilon naught A/9D. आप इसको ऐड कर लीजिए. मेरे हिसाब से 11 एप्सिलॉन नोट A/18 आना चाहिए. 11 एप्सिलॉन नोट A/18D. आप इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा. आंसर विल बी B. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, इसमें आपको क्वेश्चन को आप पढ़िए. ए कैपेसिटर हैज एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है बेसिकली. प्लेट एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका कैपेसिटर है. प्लेट एरिया आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. प्लेट एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दे आर 0.6 सेंटीमीटर अपार्ट. ये सेपरेशन इज 0.6. यानी स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैविंग सेम एरिया एंड सेम थिकनेस, यानी पूरा फिल कर दिया जाता है इसको, is inserted between the plates. One of the conducting plate has to be moved by 0.2 cm to keep the capacitance same as in the previous case. आपने क्या किया? इतना जो ओरिजिनल था उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया. तो देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ओरिजिनल जो पार्ट था उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया. तो मैं एक यूं आपका जो जनरल होता है एरिया A ले लेता हूं बेटा, एरिया A, और प्लेट सेपरेशन बेटा आपका D ले लेता हूं. तो ओरिजिनल आपका कैपेसिटेंस कितना था? ओरिजिनल वाज एप्सिलॉन नोट A/D, राइट. अब जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो आपके पास 2 कैपेसिटर बन गए. ये एक तो C1 ये बन गया और C2 ये बन गया. और ये प्लेट्स को कितना मूव कराना पड़ा? ये 0.2 सेंटीमीटर. मैं इसको यूं बोलता हूं कि D/3. कि पहले अगर ये D है तो ये आपका D/3 हो जाएगा. अब देखिए, अब C1 कितना हो जाएगा? C1 इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाय D. क्योंकि बस K टाइम्स हो गया और हमने कुछ नहीं चेंज किया. C1 में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया. और C2 कितना हो जाएगा? C2 विल बी, डाइलेक्ट्रिक इज 1, एप्सिलॉन नोट, प्लेट एरिया प्लेट वही है, सेम है, एप्सिलॉन नोट A, डिस्टेंस की जगह D/3. दिस विल बी 3 एप्सिलॉन नोट A/D. बेटा C1 और C2 आपके सीरीज में,
So equivalent 1 by C equivalent will be 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by C equivalent कितना है, पहले जितना एप्सिलॉन नॉट A by D जितना इक्वल्स टू 1 by C1. C1 is K एप्सिलॉन नॉट A by D. D ऊपर चला गया प्लस 1 by C2 1 by 3 एप्सिलॉन नॉट A और D ऊपर चला गया, D कट गया आपका, एप्सिलॉन नॉट A भी कट गया, क्या बन गया 1 equals to 1 by K plus 1 by 3. So 1 by K is your 2 by 3. K is your 3 by 2, 1.5. So 1.5 is your answer. Alright, चलते हैं आगे. Next question. इस क्वेश्चन में देखो आपको चार्ज का रेशियो पूछा है. अब इस गैल्वेनोमीटर से कंफ्यूज मत हो जाना, बस एक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं. ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है. जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो जो भी आपका करंट आएगा वो इधर से आएगा, 4 ओम में जाएगा, फिर गैल्वेनोमीटर यानी 2 ओम में जाएगा और फिर 6 ओम में से होते हुए यूँ चला जाएगा. तब आपका जो सर्किट है वो ये वाला बनेगा, बस इतना. तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू नेट EMF दैट इज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4 ओम, फिर ये गैल्वेनोमीटर का 2 ओम और फिर ये 6 ओम. तो 4 + 2 + 6 दैट इज 12. सो करंट इज 0.5 एम्पियर. अब देखो इन पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका A है, ये B है, ये C है और ये D. तो Q1 को तो आप क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा C1 इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज VAC और Q2 विल बी C2 इंटू VBD. एक काम कीजिए, VA को आप कितना मान लीजिए, VA को आप 6 वोल्ट मान लीजिए बैटरी के बराबर. तो VD कितना हो जाएगा इस केस में 0. तो VA माइनस 4 इंटू I is 0.5 इक्वल्स टू VB. तो VB इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, VA इज योर 6 माइनस 2 दैट इज 4 वोल्ट. VB आ गया. VC कैसे निकालेंगे, VB माइनस 2 इंटू 0.5 इक्वल्स टू VC. सो योर VC इज 3 वोल्ट एंड VD आपका कितना है 0. VD इज योर 0. अब इन दोनों में पुट कर देता हूं मैं वैल्यू की. सो Q1 रेशियो Q2, C1 इज योर 4 μF into VAC. VA is 6 volt, VC is 3 volt. So VAC will be 3 volt. Ratio Q2 is C2 into VBD. C2 is 6 μF into VBD. VB is your 4 volt and VD is your 0 volt. So VBD will be 4. ये 4 कट गया, 1:2 आंसर आ गया, ये 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार देखो, इस बार इसने मेंशन किया हुआ है 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, एक को चार्ज किया गया पोटेंशियल V तक और दूसरे को चार्ज किया गया 2V तक. देखो हम बना लेते हैं. ये कैपेसिटर आपका 1, इसको हमने कनेक्ट कर दिया और कनेक्टिविटी कैसे की है, टू द नेगेटिव एंड्स ओवर कनेक्टेड, यानी पॉजिटिव को भी हमने कनेक्ट किया है. तो Q1 प्लस Q2 फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. पॉजिटिव वाले चार्ज ऐड करेंगे क्योंकि पॉजिटिव प्लेट को हमने कनेक्ट किया है. सो Q1 इज योर CV एंड Q2 इज योर 2CV क्योंकि पोटेंशियल 2V से इसको चार्ज किया है. तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश आपके पास कितना आ गया 3CV. द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, आपको डिक्रीज इन एनर्जी पूछिए तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल निकाल लीजिए.
तो एक तो आपके पास ये रिलेशन हो गया 3CV या 3Q लिख लीजिए, और दूसरा क्या हो गया Q1 डैश बाई C1 इक्वल्स टू Q2 डैश बाई C2। बेसिकली Q2 डैश विल बी 2Q1 डैश। तो यहाँ पुट करेंगे Q2 डैश इक्वल्स टू, इसमें आप पुट करेंगे, अच्छा दोनों की कैपेसिटी सेम है, सॉरी दोनों की कैपेसिटी आपकी सेम है, तो Q1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश सेम आ गया, यानी आपके पास Q1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश इक्वल्स टू 3CV बाई 2 आ गया। अब तो ईजी हो गया आपके लिए। इनिशियल एनर्जी वाज इनिशियल इक्वल्स टू 1 बाई 2 CV स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 C इंटू 2V का स्क्वायर। दिस विल बी 1 बाई 2 CV स्क्वायर प्लस 2CV स्क्वायर 5CV स्क्वायर बाई 2। E फाइनल विल बी Q1 डैश स्क्वायर बाई 2C प्लस Q2 डैश स्क्वायर बाई 2C। दोनों आपके सेम है, Q1 डैश इक्वल्स टू Q2 डैश, so this will be Q स्क्वायर बाई Q1 स्क्वायर बाई C, ये Q2 स्क्वायर बाई C कर दीजिए। So this is 3CV by 2 whole square by C, so 9C square V square by 4C, एक C कट गया, 9 by 4 CV स्क्वायर। ये बेटा इनिशियल एनर्जी, ये आपकी फाइनल एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज लॉस इन एनर्जी। आई थिंक 1 by 4 CV स्क्वायर आएगा, 1 by 4 CV स्क्वायर। So this was for capacitor. Thank you.